संचान में खोला है फन का डोज, सुस्त पहरों की फोटो में सेक्सी पोज, फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैफिक का बाजा बजाए रोज, सिस्लिंग रोमांटिक ट्रैफिक कर देंगे तुमको फ्रोज, हर उम्र का टेम्पटेशन। Hello and welcome once again to Radio Ulta, the one and only entertainment का अड्डा। मैं हूँ आपकी नई रेडियो होस्ट आरजे मोनिका और आज आपके सामने लेकर आई हूँ नेटफ्लिक्स की हाल ही में रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है बॉम्बे बेगम्स। जैसा कि आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स भारत का नहीं बल्कि विश्व का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत बड़े दर्शक वर्ग का वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म है जिसका बहुत ही अधिक दर्शक वर्ग है। जब भी कोई नई वेब सीरीज या मूवी रिलीज होती है नेटफ्लिक्स पर तो दर्शकों में वैसे ही उसका बड़ा क्रेज बन जाता है। लोग कहते हैं कि अरे भाई कोई तो खास बात होगी इसमें, नेटफ्लिक्स पर आ रही है। तो चलिए, ये तो हो गई नेटफ्लिक्स पर हमारी राय, लेकिन अब बात करते हैं वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स की, जिसकी लेखिका हैं अलंकृता श्रीवास्तवा। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन संभाला है बॉर्नीला चैटर्जी ने। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वेब सीरीज बॉम्बे की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लेकिन ये बेगम्स कौन है, ये थोड़ी सी उत्सुकता का विषय है। वैसे तो बेगम शब्द मुस्लिम समुदाय में पत्नी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर पूर्व काल में रानी या महारानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था उपनाम के रूप में। लेकिन यहाँ पर बेगम शब्द का इस्तेमाल लेखिका ने नारी के सशक्तिकरण, उसके नारीत्व या यूं कहें फेमिनिज्म के लिए की ताकत को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है और जो बड़ा ही सटीक प्रतीत होता है। यहाँ पर लेखिका ये कहना चाहती हैं कि हर औरत, चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक वर्ग की हो, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, यदि वो अपने जीवन में सम्मान की लड़ाई लड़ना जानती है तो वो अपने आप में एक बेगम है, यानी वो बेगम खिताब की पूरी तरीके से हकदार है। एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा जो इस वेब सीरीज में उठाया गया है और जो कि वर्तमान समय में बिल्कुल न्याय संगत है, वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। कहानी का ताना बुना कुछ इस तरह से बुना गया है कि सभी मुख्य किरदार महिलाओं ही कर रही हैं, लेकिन जिसमें से मुख्य किरदार निभाया है पूजा भट्ट यानी रानी सिंह ने, जो कि रॉयल बैंक की CEO हैं। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाली रानी सिंह यानी पूजा भट्ट CEO के पद पर पहुंचने के बाद भी अपने कुछ जेलस, इगोइस्टिक या यूं कहें कि अपॉर्चुनिस्ट मेल एसोसिएट्स के साए में चलने के अलावा कभी कभी ना चाहते हुए भी उनके साथ चलने को मजबूर हो जाती हैं। उनके अंडर काम कर रही हैं सीनियर फाइनेंस डिवीजन की एक सीनियर ऑफिसर फातिमा वारसी, जिसका किरदार निभाया है शाहाना गोस्वामी ने। फातिमा भी रानी सिंह की तरह एक बहुत ही एम्बिशियस महिला है, लेकिन अपनी माँ बनने की चाहत, अपने बच्चे को पैदा करने की चाहत या कैरियर को चुनने में से एक चॉइस करने के लिए वो मजबूर हैं। इन्हीं के बैंक में काम करती हैं एक फ्रेश इंटर्न, जो कि बहुत छोटे से शहर से आई हैं, बॉम्बे जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में, और रॉयल बैंक में इंटर्न की नौकरी पाती हैं। लेकिन अपनी नौकरी को बनाए रखने के लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये एक बहुत ही देखने लायक उनका सफर है। इसके अलावा एक बहुत ही अलग और जोरदार हंसमुख किरदार निभाया है लक्ष्मी गोंदाली के रूप में अमरीशा सुभाष ने। लक्ष्मी एक बार डांसर हैं, अनपढ़ हैं और साथ ही साथ एक अविवाहित यानी कि कुंवारी माँ हैं, लेकिन फिर भी अपने हालातों के साथ समझौता ना करते हुए वो अपने लिए और अपने बच्चे के लिए एक सम्मान की जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से जीवन भर लगी रहती हैं। इसके अलावा सबसे आखिरी और सबसे छोटी उम्र का महिला किरदार निभाया है आद्या आनंद ने शाई के रूप में। शाई रानी सिंह यानी पूजा भट्ट की सौतेली बेटी का किरदार निभा रही हैं, जो कि रानी सिंह से बहुत नफरत करती हैं,
लेकिन अपनी माँ की, अपनी असली माँ की पुरानी यादों में, ख्वाबों ख्यालों में खोई हुई वो चित्र बनाती रहती हैं और उनके ये चित्र ही इस सीरीज में नरेटर का काम करते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर्स में राहुल बोस, मनीष चौधरी और दानिश हुसैन ने भी अपना अपना किरदार बड़ी बखूबी निभाया है। ये सीरीज 6 एपिसोड्स में बनाई गई है और अंत में इसका मैसेज सबके सामने खुलकर आ जाता है, जो कि है से नो टू सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन। और ये सीरीज 2 अलग अलग पैरेलल एग्जाम्पल्स को लेके दर्शकों के सामने आती है। अलंकृता श्रीवास्तव बताती हैं कि जो औरतें सेक्सुअल हरासमेंट के आगे मजबूर हो जाती हैं और सरेंडर कर देती हैं, उन्हें इसकी वजह से जीवन में क्या दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ते हैं, और जो औरतें हिम्मत करके इसे ना कहती हैं, उनके लिए जीवन की राह कितनी अच्छी और खुशनुमा हो जाती है। ऐसे 2 पैरेलल एग्जाम्पल सेट करती हैं अलंकृता अपनी इस कहानी में है। खैर, ये तो बात हुई कंटेंट की। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। परफॉर्मेंसेस के मामले में इस सीरीज की यूएसपी और शाइनिंग स्टार रही हैं पूजा भट्ट। जी हाँ, पूजा भट्ट को आप सभी लोग जानते हैं। पूजा भट्ट उनकी उम्र के से ही मेल खाते इलीट क्लास की रानी सिंह के रूप में एक ऊम्फ फैक्टर लेकर सीरीज में आती हैं। इसके बावजूद जब जब कहानी की मांग है और जब जब ऐसे सीन्स हैं, पूजा सबको रुलाने में भी पूरी माहिर है, और जब जब वो हम सबको रुलाती हैं तब तब हमें वो पुरानी डैडी फिल्म की पूजा याद आ जाती हैं। पूजा भट्ट के अलावा एक और प्यारी सी लड़की, एक गोल गोल गालों वाली, भरे भरे होठों वाली प्यारी सी लड़की आयशा अग्रवाल का जिसने किरदार निभाया है, प्लाबिता बोथारकोर, वो भी इस सीरीज में एक खुशनुमा हवा का झोंका बनकर आती हैं और अपने सबके दिलों में घर कर जाती हैं। शाई और फातिमा ने भी अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। लक्ष्मी गोंधाली के रूप में अमरीशा सुभाष थोड़ा सा हंसी मजाक का, डांस का तड़का इस सीरीज में देती हैं और कहीं कहीं जहां जहां जरूरत है सीरीज को हल्का फुल्का माहौल देती हैं। ओवरऑल सीरीज अपने मकसद को बनाने में, पूरी तरह से बताने में कामयाब है। चलिए अब इसका क्रिटिकल रिव्यू भी लेते हैं। बहुत लंबी नहीं है, इसलिए लोगों को बोर नहीं करती। कहानी बहुत चुस्त है, डायरेक्शन बहुत कसा हुआ है, इसलिए आप चाहें तो पूरे 6 एपिसोड्स आप एक बार में ही देख सकते हैं। आप बिल्कुल वहां से हिल नहीं पाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप चाय पॉपकॉर्न लेके वहीं बैठ जाएं और पूरी सीरीज का एक साथ मजा लीजिए। खास करके ये राय मैं महिलाओं को दूंगी, मैंने भी ऐसा ही किया है और आप भी शायद ऐसा करना चाहेंगे जब आप देख लेंगे शुरू करना। 1-2 चीज़ें जो मुझे थोड़ी सी सीरीज़ में कहीं ना कहीं उनकी कमी नज़र आई है कि पूरी सीरीज़ में अंग्रेज़ी भाषा का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल किया गया है। यानी कि हर कैरेक्टर, चाहे वो घर में हो चाहे वो ऑफिस में हो, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा का ही इस्तेमाल करता है। सिर्फ लक्ष्मी गोंधाली पूरे सीरीज़ में अपने मुंबईया स्टाइल में हिंदी का प्रयोग करती हैं और सबके दिल पर छा जाती हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि हम हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश वेब सीरीज देख रहे हैं। इसके अलावा फीमेल कैरेक्टर्स कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी फीमेल कैरेक्टर्स थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन कैरी करके चल रही हैं, क्योंकि सबको ज़िंदगी में ऐसा लगता है खुशी नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ सबको अपने करियर में सक्सेस चाहिए। और सक्सेस का पैमाना, करियर में सक्सेस होना ही सिर्फ जीवन में खुशी होने का पैमाना हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी ऑन द होल the whole series is watchable due to its content, due to its story. For this special applause go to अलंकृता श्रीवास्तवा। तो मैं आज इस सेशन में इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूँगी और हाईली रिकमेंड करूँगी सभी लेडीज़ को, सभी औरतों को, सभी लड़कियों को ये सीरीज़ ज़रूर देखें और सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं और सशक्त बने और एक बेगम के रूप में ज़माने के सामने आए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नया रिव्यू लेकर। टिल देन, बाय बाय एंड गुड नाइट। कीप वॉचिंग रेडियो अड्डा, क्योंकि ये है आप सभी का एंटरटेनमेंट का अड्डा।